आज मेरा एक दोस्त मुझे मिला। बड़ा ही उदास चेहरा था। मैंने पूछ लिया, भाई क्या हुआ? तो बता रहा था कि सवेरे सवेरे आज मॉर्निंग में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, पर और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मार्केट में खेलता गया और डे एंड की हालत मेरी ऐसी हो गई कि 5,000 रुपये लॉस है। तुरंत मैंने उसे जवाब दिया, अरे तेरी हालत तो बहुत अच्छी है। मॉर्निंग में मैं 12,000 रुपये प्रॉफिट में था और खेलते खेलते डे एंड की सिचुएशन मेरी ये है कि मैं 10,000 रुपये लॉस में हूं। जैसे उसने सुना दोस्तों, उसका चेहरा खिल गया। मैं तो आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, इस तरह की समाज सेवा आप भी करते जाइए, क्योंकि मार्केट के ये जो मरीज है, ये इसी तरह से करते रहेंगे। ये थोड़ी थोड़ी हमारे तरफ से हम समाज सेवा करते रहे। तो दोस्तों, अभी मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन, कल मंथली एक्सपायरी है, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी है। कल क्या हो सकता है, हमने क्या करना चाहिए मार्केट का? बहुत से लोग कल प्रिडिक्शन कर रहे हैं बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। आज का मेरा थंबनेल भी उसी तरह से है। तो असल में क्या कल हो सकता है, इन सारी चीजों पे एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो, आज मार्केट हमारा इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? निफ्टी अगर देखा जाए तो डे एंड में ऊपरी लेवल से 101 पॉइंट का गिरावट निफ्टी के अंदर देखा गया। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों अदानी के शेयर्स। अदानी के पूरे ग्रुप के जो नियर अबाउट शेयर्स है, आज उन शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली हुई, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ज्यादा निगेटिव न्यूज ये जो पूरा ग्रुप है इससे रिलेटेड अभी मार्केट के अंदर फिर से आ रहे हैं। तो इस वजह से एक बिकवाली हावी हुई और निफ्टी के अंदर इनका वेटेज भी अच्छा है, तो निफ्टी के उन्होंने भी नीचे खींच लिया। इसके अलावा ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी संभल के काम कर रहा था। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो दोस्तों, डाउ फ्यूचर भी जो मॉर्निंग में अच्छा खासा पॉजिटिव था, वो डे एंड आते आते हमारा मार्केट बंद होते होते निगेटिव चला गया। मैं डाउ फ्यूचर के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा मार्केट अभी उसे फॉलो करते हुए काम कर रहा है, क्योंकि एफआईआई बिकवाली कर रहा है, क्योंकि वहां पे उनका दिक्कत, उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड है और इस वजह से हमारा मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है अभी अमेरिकन मार्केट के साथ। तो आज रात में अगर डाउ फ्यूचर के अंदर या नैस्डैक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी है कल हमारा मार्केट जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन दिखा सकता है। पर दोस्तों, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है उनका मार्केट। कल उनका नैस्डैक नेगेटिव था तो डाउ पॉजिटिव था। अभी आज रात में देखते हैं कि वहां पे क्या नए अपडेशंस आते हैं और हमारे मार्केट के अंदर भी अदानी के स्टॉक्स में फिर से एक बार बिकवाली स्टार्ट हो चुकी है। पर एक बात मैं सबको एक बात बहुत ही स्ट्रिक्टली बता दूं, 16,800 को बहुत अच्छे से मार्केट होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब चलते हैं टेक्निकल और ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिर से कहूं, कल है मंथली एक्सपायरी और इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी एक्सपायरी। तो देखिए, ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन में जहां पे रखी है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है अभी के लिए। और ये है 16,900 की लेवल। 16,900 के लेवल से ही आज भी फिर से एक बार निफ्टी ने बाउंस किया और ऊपर चला गया और होल्ड किया है 16,950 को। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से कहूं, यहां से 50 पॉइंट नीचे बनता है एक तगड़ा रिवर्सल का पॉइंट या ब्रेकडाउन का पॉइंट। वो अगर तोड़ देता है 16,900 को, डिसाइसिवली अगर तोड़ देता है दोस्तों, फिर से कहूं 16,850 के दर्शन हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है 16,800 के भी दर्शन हो सकते हैं। 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड, गैप डाउन ही ओपन होता है। मैं फिर से कहूं, अगर ओपन ही गैप डाउन होता है तो एक बात मैं सबको बहुत क्लियर कर दूं दोस्तों, गैप डाउन ही ओपन होता है तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर पुट के अंदर लेके काम मत करे। मैं फिर से कहूं, गैप डाउन ही ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक करेगा। ये क्यों करेगा इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अब चलते हैं ऊपर की लेवल्स को समझते हैं कि ऊपर और कितना निकल सकता है। सबसे पहला हर्डल बनेगा ये, और दोस्तों ये है 16,800 16,990 का। यहां से 40 पॉइंट ऊपर, उसे अगर डिसाइसिवली निफ्टी ब्रेक कर देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीधे हमें निफ्टी के अंदर दर्शन हो गए 17,050 के। वहां से 60 से 70 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी के अंदर बनेगा और उसे भी अगर तोड़ देता है तो डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर आगे हमें 17,100 के दर्शन निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। इन लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। फिर से कहूं, 16,800 मल्टीपल सपोर्ट जोन है। उस लेवल पे ज्यादा पुट में एक्सपोजर ना ले। अभी क्लियर कर दो, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आपके मेरे जैसे छोटे छोटे जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हम लोग हैं, उन्हें ललचाने के लिए मार्केट को इस तरह से लेके जाते हैं नीचे
कि हमें लगे कि अभी भाई ये टूटा और अब और नीचे चला जाएगा, हम ले लेते हैं एक्सपोजर और वो तुरंत उसे बाउंस बैक कर देते हैं और हमारा पूरा प्रीमियम गायब। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखिए कितना, हम कहते हैं कि एक बढ़िया, मैं तो कहता हूं एक बढ़िया डिजाइन ही बना हुआ है। ये जो लेवल है, और ये लेवल है दोस्तों 39,300 की बैंक निफ्टी की लेवल। 39,300 डिसाइसिवली टूटता है ना कल के दिन, तो फिर 39,000 के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। 300 पॉइंट का रैली नीचे मिलेगा। बहुत सिंपल डेटा है। अब यहां से नीचे एक बात सिंपल सी कहूं, यहां से नीचे सबसे पहला हर्डल तो बनेगा ये, और वो है 39,400 का लेवल। वो डिसाइसिवली टूटता है तो बड़े ट्रेड में जो निगेटिव है उसके बारे में सोचना है, या फिर जो हम बेयरिश कहते हैं उसके बारे में सोचना है। सबसे पहला तो हर्डल अभी यहां पे बनेगा 39,530। 39,530 डिसाइसिवली टूटता है, मतलब 39,500 को भी नीचे क्रॉस कर लेता है तो 100 से 200 पॉइंट के रैली के लिए बैंक निफ्टी के अंदर बेयरिश पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर की लेवल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हर्डल बनेगा ये, और दोस्तों ये हर्डल है 39,670 का। 39,670 को डिसाइसिवली तोड़ देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो नेक्स्ट लेवल के जो दर्शन हमें होंगे वो लेवल होगी 39,770, 100 पॉइंट का रैली तुरंत वाला, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट हमें हो जाएंगे 39,890 के दर्शन या 39,900 के दर्शन, 200 पॉइंट का रैली वहां से आगे। तो इस तरह से ऊपरी लेवल में बैंक निफ्टी काम करेगा। फिर से कहूं, बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ही हो जाता है तो 39,300 के आसपास, 39,350 के आसपास बहुत बड़ा एक्सपोजर पुट के अंदर ना ले, क्योंकि वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक हो सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं तो 17,000 के कॉल के ऊपर तगड़ा कॉल राइटिंग है, और वैसे देखा जाए तो आज 16,900 और 16,950 के ऊपर भी इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुआ है। कॉल राइटिंग दोस्तों मार्केट के अंदर बियरिशनेस का सिंबल होता है। और पुट साइड में हम देखते हैं दोस्तों, पुट साइड में अगर हम देखते हैं तो 17,000 के जो पुट है इसमें अनवाइंडिंग हुआ है। 17,000 के पुट से जो राइटर्स है हम कह सकते हैं कुछ हद तक वो निकल गए हैं। पुट साइड में जो राइटर्स होते हैं ना वो बुलिश को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ बुलिशनेस से लोग थोड़ा पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है यहाँ बियरिश हो सकता है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर फिर से कहूं दोस्तों, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये 20, 25, 60, 70 रुपए के ओपन इंटरेस्ट पे है, तो ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये लोग अपना पैसा बना के निकल गए। कल मॉर्निंग में ओपन होते से ही मार्केट की बहुत ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास है, तो ओपनिंग जहां पे मैंने एक थंबनेल बनाया अभी कि गैप डाउन हो सकता है, मैं फिर से कहूं दोस्तों, डाउ फ्यूचर और जो अमेरिकन मार्केट आज रात में क्लोजिंग होगा उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन कल का डिसाइड होगा, और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होगा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं, प्रोबेबिलिटी है फ्लैट टू बियरिश ओपनिंग होगा। और आगे क्या होगा इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर। तो अब ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए कि 17,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कॉल और पुट राइटिंग दोनों बने हुए हैं। फिर से कहूं 17,000 के लेवल पे दोनों बने हुए, तो अब 16,930 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ने पे ये जो लोग हैं ये अपने पोजीशंस को काटना शुरू कर देंगे, तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिलेगा। और अगर 17,000 को ऊपर क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली तो ये सारे लोग जो है ये निकल जाएंगे, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग का रैली बनेगा और ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, जो लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सॉरी निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी को समझते हैं कि बैंक निफ्टी का डेटा अगर यहां हम देखते हैं क्लोजली तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहा और स्ट्रेंथ बनी रही। एक छोटा सा स्ट्रैटेजी मैं सबसे आखिर में आपके सामने रखने वाला हूं, आप उसे चेक कीजिए दोस्तों। इसके पहले भी मैं बोला हूं वो स्ट्रैटेजी काम करता है, 100% नियर अबाउट काम करता है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो सिंपल है, 39,500 तक कॉल राइटर निकल गए हैं। यहाँ कॉल राइटर ने अनवाइंडिंग किया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लोग है ये अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश बन रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये भी बात समझ लीजिए। अभी बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 39,500 के अंदर भी पुट राइटिंग अभी भी खड़ा हुआ है और 101 के स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है। इसका मतलब ये लोग अभी बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 39,700 है इसके अंदर भी आज नया कॉल राइटिंग जुड़ा है।
अगर नया कॉल राइटिंग 39,700 पे जुड़ा है तो 39,700 एक हार्डल का काम करेगा, बहुत तगड़े हार्डल का काम करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा ये ऊपर निकलता है तो सोचिए। और यहाँ पे 39,700 के अंदर पुट राइटिंग उतना नहीं हुआ है, 39,600 के अंदर है। तो मतलब कल के लिए 39,500 से 39,700 के बीच में प्रीमियम डीके का काम होगा, वहां प्रीमियम खाया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देके और ओवर एक्सपोजर ना होते हुए काम करें। दोस्तों एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आज के एग्जांपल के साथ मैं बताऊं। आज दोपहर में निफ्टी 63 पॉइंट माइनस था जो मैं देख रहा था तब, और तभी 63 टू 65 पॉइंट बैंक निफ्टी भी माइनस था। तब मेरे जो दोस्त है उनको मैंने कहा कि बैंक निफ्टी यहां से बाउंस बैक करेगा और 39,500 को रीगेन करेगा। वो मैंने इस बेसिस पे कहा था दोस्तों कि अगर निफ्टी 63 पॉइंट डाउन है तो एक टेंटेटिवली कंसिडर किया जाता है कि 3 टाइम निफ्टी के बैंक निफ्टी डाउन होना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी डाउन नहीं है तो इसका मतलब वहां पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है, तो वो बाउंस बैक करेगा, और उसने किया दोस्तों। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े मार्केट में जो एक्सपीरियंस वाइज आपको कुछ बातें समझ में आती है उनको पकड़ के भी काम कीजिए, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा डाउ फ्यूचर को ध्यान में लेते हुए भी काम करिए। मैं फिर से कहूं दोस्तों, कल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोजर पुट साइड में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कल सारी बातें ठीक ठाक रही तो एक बाउंस बैक भी हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मेरा स्टडी जो मैं करता हूं उससे रिलेटेड होती है, ये मेरा खुद का स्टडी है, ऐसे नहीं कि आप इसे ही फॉलो करते हुए काम करें। एक डिस्क्लेमर, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी सूझबूझ के साथ काम करें। और ये जो मेरा सीरीज है, ये जो मैं आपके सामने सारी बातें रख रहा हूं, ये आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।